एक व्रजदास नाम के बड़े भक्त हुए, श्री राधा रानी को अपनी पुत्री मानते हैं और नंद गांव को राधा रानी की ससुराल। व्रजदास जी बरसाना में रहते थे। बरसाना में रहते इनके परिवार में और कोई नहीं रहा, केवल एकमात्र उनकी एक बेटी बची जिसका नाम था रतिया। बेटी का नाम था रतिया। वो ब्रजदास जी दिन भर अपना काम धाम करते, संध्या के समय श्री जी का दर्शन करने जाते, सत्संग सुनते और भगवान का नाम जपते, संकीर्तन करते। यही उनका रोज का काम था। जब भक्ति हृदय में आती है तो सत्संग अच्छा लगता है, भजन करना अच्छा लगता है, भगवान का नाम जपना अच्छा लगता है, मंदिर आदि जाना बढ़िया लगता है। ऐसे ही ये ब्रजदास जी थे। भजन के बिना स्वयं को भक्त अधूरा समझते हैं। श्री ब्रजदास जी कथा सुनने जाते थे। गर्मी का दिन था, जून का महीना, चिलचिलाती हुई धूप। सत्संग करने के लिए बैठे, तभी एक संत जी ने आकर के पास में कहा कि भैया हमको नंद गांव जाना है और हमारे पास धन नहीं है, सामान बहुत अधिक है, मैं अकेले लेकर के कैसे जाऊं, पास में पैसा नहीं है और मेरा बूढ़ा शरीर में कुछ ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता कि कहीं काम धाम करके कुछ पैसा कमा लूं और फिर नंद गांव चला जाऊं। एक काम करो, तुम मुझको पहुंचा दोगे? ब्रजदास जी ने कहा कि बिल्कुल पहुंचा देंगे, पर देखिए गर्मी का समय है और धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बिल्कुल सुबह ही चलिए, ऐसे कि हम 12 बजे तक वापस आ जाएं, नहीं तो धूप अधिक होगी तो चला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब अगले दिन महात्मा जी 4 बजे तैयार हो गए। ब्रजदास जी भी तैयार होकर के इनके पास आए। सारा सामान ब्रजदास जी ने अपने सिर पर रखा, केवल ठाकुर जी को और पूजा के पात्र को संत जी अपने साथ रखे। और ये संत जी को थोड़ा सांस लेने में समस्या थी, सांस की बीमारी थी, तो ज़्यादा नहीं चल पाते थे और जल्दी जल्दी नहीं चल पाते थे। थोड़ा सा चलते फिर बैठ जाते, फिर चलते फिर बैठ जाते। ब्रजदास जी अपनी बेटी को समझा करके आए थे कि पुत्री मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, अब तुम घर में ही रहना। और इधर इनके साथ जब आए तो जो लौटने का समय था वो जाने में ही बीत गया, क्योंकि रुक रुक करके चलते थे। दोपहर को पहुंचे नंदगांव में, वहां पर सामान रखा और संत जी ने कहा कि देखो तुम थक गए हो तो तुम थोड़ा सा कुछ जलपान कर लो, कुछ भोजन कर लो, इसके बाद जाओ। ब्रजदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ हम भोजन कैसे पा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी किशोरी जी की ससुराल है नंदगांव, क्योंकि उनको बेटी मानते हैं। तो संबंध जोड़े हैं। देखिए संबंध को अब किशोरी जी कैसे निभाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। संबंध को भगवान निभाते हैं, जो भी संबंध जोड़ेंगे ठीक वैसे ही वो साथ देते हैं। इन्होंने कहा कि पुत्री का ससुराल है, मैं यहाँ का कुछ कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि यदि ऐसा करता हूँ तो मेरा पुण्य नष्ट होगा, पाप लगेगा। बेटी के ससुराल का कुछ धन जल मैं ग्रहण नहीं कर सकता, आप तो बस मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं। ये नियम है, पुत्री के ससुराल का धन स्वीकार करने पर पुत्री का ससुराल कंगाल होता है, ऐसा शास्त्रों ने निर्धारित किया है। इसीलिए तो जब जनकपुर से दूत पत्रिका लेकर अयोध्या पहुंचे थे दशरथ जी के पास, तो दूतन देन न्यौछावरी लागे। श्री दशरथ जी ने दूतों को न्यौछावरी दिया कि तुमने इतनी अच्छी सूचना दी है तो न्यौछावरी लो। तो कहीं अनीति ते मुँह दही काना, उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ी अनीति हो जाएगी, कानों को ढक लिए कि नहीं महाराज, हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सिया जो हमारी भी पुत्री हैं और ये अयोध्या उनकी ससुराल हो गई, अब बेटी के यहाँ का कुछ भी धन हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये धर्म है कि पुत्री के यहाँ का धन न स्वीकार करें। ब्रजदास जी ने भी हाथ जोड़ लिया कि नहीं महाराज, बस जाने दो,
भूखे प्यासे नंगे पांव राधे 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 करते चले जा रहे थे। अब जहां राधा नाम कोई ले ले तो कान्हा पीछे लग जाते हैं उसके। राधा नाम के गुलाम है कन्हैया। कोई एक बार जब मुख से राधा नाम ले लेता है तो कन्हैया उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परम अमृतमय नाम, परम रसमय नाम राधा जिसने अपनी जिह्वा से उच्चारण किया वो भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय बन जाता है। वे उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जैसे ही वो राधा 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 कहते जा रहे थे, कन्हैया उनके पीछे पीछे, आगे आगे ब्रजदास जी, पीछे पीछे प्रभु। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन की निर्मलता होने पर भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। जहां जहां बछड़ा चली जावे तहां चली जावे गैया। बछड़ा जहां जहां जाता है गैया वहीं जाती है। जहां जहां बछड़ा चली जावे तहां चली जावे गैया। कह दादू जहाँ चले संत जन तहां तहां चले रमैया। संतों के पीछे, अपने भक्तों के पीछे भगवान डोलते हैं। पीछे पीछे चलते रहे श्री ब्रजदास जी। इनकी भी बहुत उम्र हो चुकी है, बहुत अवस्था हो चुकी है, वृद्ध शरीर है, नंगे पांव चिल्लाती हुई धूप भूख प्यास से व्याकुल तो हैं, पर कुछ स्वीकार नंदगांव में नहीं किए, चले जा रहे हैं। राधा राधा कहते 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 ताप इतना अधिक बढ़ा सूर्य भगवान का। एक तो सूर्य भगवान का ताप, दूसरे भूमि भी तप रही है, सहा नहीं गया। ब्रजदास जी गिर पड़े और मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। प्रभु पास में आकर के जगाने लगे। जगा जगा के थक गए, बोलत नहीं कछु बैन। भक्त बछल नंदलाल के भरी आए दो नैन। भगवान के नेत्र भर आए, प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। ब्रजदास जी की ऐसी दशा को देख करके सोचने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। गज गीध अजामिल और द्रौपदी, लखी दीन सभी की विपत्ति टली। केवल एक बार देख लेने मात्र से सबकी विपत्ति टल गई। अब किया भक्त से पालो पड़ो, अब किया भक्त से पालो पड़ो, जही पे चतुराई ना एक चली। अब याही के प्राण विनीत बचे, जो आवे यहाँ वृषभानु लली। अब तो यहाँ यदि वृषभानु लली आवे, राधा रानी आवे, तो ही इनके प्राण बच सकते हैं, नहीं तो प्राण बचना असंभव है। मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। उधर किशोरी जी के महल में प्रभु पहुँचे तो देखा कि भजन कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है। किशोरी जी बढ़िया ठाठ से बैठी सबका आनंद ले रही हैं। जब उन्होंने देखा कि सामने प्रभु आगे उठकर खड़ी हो गई और पूछी, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रिजराज, दासी पर करके कृपा, आए हो के ही काज। इस दासी पर कृपा करके आप आए हैं, क्या कारण है? कन्हैया तो है बड़े नटखट, कहने लगे, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप। मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव के डगर में ढरो तुम्हारो बाप। नंदगांव के डगर में तुम्हारे बाप ढरे हैं, ढरे अर्थात गिरे पड़े हैं, मूर्छित हो गए हैं। प्यारी जू, इस घोर कलिकाल में भी नंदगांव और बरसाना के संबंध को श्री ब्रजदास जी निभा रहे हैं। नंदगांव में उन्होंने जल तक नहीं पिया, इसीलिए मूर्छित पड़े हैं मार्ग में। आप चलें तो उनकी मूर्छा दूर हो, और सुनिए भोजन लेकर के चलिएगा, क्योंकि उनको भूख बहुत लगी थी। पर लाडली जू, यदि आप ऐसे चलेंगी
और ऐसे धूप में, तो उनका हृदय बहुत दुखी होगा कि आप उनके लिए इतना कष्ट सह करके आई, इसलिए ऐसे अपने रूप में मत चलिए। तो कैसे? बोले कि उनकी बेटी का रूप धारण करिए, रतिया का रूप। रतिया का रूप धारण की लाडले जो, पीतल की थाली में भोजन लगाए, झट शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है। कितना सुंदर भोजन सजाई थाली में। बोले कि पीतल की थाली में भोजन लगाए, झट शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है। दोपहरी में धाई तापे भानु ने तपाई दे है, गोरे मुख माह मानो काली मासी छाई है। गोरे मुख में धूप के कारण मानो काली मासी छा गई। झलका झलक आए झलकाए से पाए, पियराए से देखो प्रत्येक पीर पाई है। पाँव में झलका पड़ गया किशोरी जी के, क्योंकि बहुत कोमलांगी हैं ये। भक्त ब्रिजदास को विनीत भव बाधा हरन, रतिया को रूप आज राधा धर आई है। रतिया का रूप धर करके आई और ब्रिजदास जी के पास जाकर के बैठ गई। पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति, चातक के मुख में परी, मनहु आनी के स्वाति। ऐसा लगा हो मानो चातक के मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ गई हो, जल पड़ गया हो। जैसे उन्होंने कहा पिताजी पिताजी, ब्रजदास जी ने आंखें खोली और जो देखा रतिया को सामने। ये तो रतिया नहीं किशोरी जी हैं, पर रतिया के रूप में आई हैं। अब दिव्यता कहीं जाएगी थोड़े। जो देखा तो देखते रह गए। कहने लगे कि पुत्री तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। तू देख मेरी कितनी चिंता करती है बेटी, यदि तू आज ना आती तो मेरे तो प्राण निकल जाते, मैं तो मर ही जाता। तू मेरी पुत्री है, मैं तुझको रोज देखता हूँ, पर रतिया आज तुझको देख करके ना जाने क्यों मेरा ऐसा जी चाह रहा है कि मैं तेरे चरणों में अपना सिर रख दूं। रतिया तू आज मेरे मन को इतनी अच्छी क्यों लग रही है? देखिए वो कौन है जो इनके मन को वास्तव में बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं बेटी तू मेरे मन को आज बहुत अच्छी लग रही है, मेरा मन चाहता है कि मैं तेरे चरणों में अपना सिर रख दूं। अब वो बात बदलते हुए किशोरी जी कहने लगी कि अरे बाबा, अपनी संतान तो सबको अच्छी लगती है, सबको प्रिय लगती है। लो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, भोजन पाओ। ब्रजदास जी जब भोजन पाए तो ऐसा अमृतमय भोजन, इतनी मिठास उसमें। कहते हैं बेटी तुझे पता था कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए आज मेरे लिए अच्छा भोजन बना करके लाई। ऐसे ही भोजन बेटी तू रोज बनाया कर, क्योंकि ऐसा भोजन तो आज तक मैंने नहीं पाया। कितनी मिठास है इसमें इतना बढ़िया लग रहा है, बड़े प्रेम से पाए। किशोरी जी ने कहा कि पिताजी आप आराम से पाइए, तब तक मैं घर चलती हूँ, क्योंकि घर पर कुछ मेहमान आए हैं। इतना कह कर के किशोरी जी वहां से बढ़े, कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गई। ब्रजदास जी बढ़िया भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिए और इसके बाद थाली और वो जल का घड़ा लेकर के घर आए। आवाज लगाए, बेटी रतिया, अरे ओ रतिया, यदि आज तू ना आती बेटी तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। बहुत अच्छा की और इतना सुंदर भोजन बना करके लाई थी, अब बता मेहमान कहाँ हैं? रतिया ने कहा कि पिताजी मैं तो घर से बाहर निकली ही नहीं, मैं कहाँ आई? ब्रजदास जी ने कहा कि देख हंसी मत कर रतिया, तू ही तो भोजन लेकर के, और देख मैं ये थाली और ये घड़ा भी लेकर के आया हूँ, इसी में तो भोजन लेकर के तू आई थी, और बता वो मेहमान कहाँ हैं? रतिया ने कहा कि बाबा कहाँ मेहमान है? कौन मेहमान? कोई मेहमान तो घर आए ही नहीं, कोई यहाँ नहीं आया। ब्रजदास जी लगे रोने छटपटाने की, रतिया मैं जान नहीं पाया, मेरी पुत्री राधा रानी ही आई थी, वो लाडली जो ही आई थी मेरे लिए भोजन लेकर के, तेरे ही रूप में आई थी बेटी, पर मैं उनको जान नहीं पाया। रतिया उन्होंने मुझे भोजन पवाया, देख वो उन्होंने इस थाली में भोजन सजा करके मुझे पवाया और इस घड़े में वो जल लेकर के आई। रतिया के भी आंख से आंसू बहने लगे।
पिताजी के भाव को देखकर, क्योंकि वो भी बहुत भक्त हृदय हैं, रतिया ने उस थाली को और उस घड़े को पूजा घर में रख दिया और उसकी पूजा करने लगी। भगवान संबंध को निभाते हैं, लाडली जू ने संबंध को निभाया। आप जो भी संबंध इनसे जोड़ो वो निभाएंगे, बस पक्का रहे। जो संबंध उनसे जुड़ जाए फिर वो संबंध संसार में किसी से ना रहे। कहने का भाव ये है कि जितनी आत्मीयता आपकी भगवान से हो संबंध को लेकर के, उतनी आत्मीयता फिर संसार में ना रह जाए तो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रेमी के लिए बहुत पास हैं और ज्ञानी के लिए बहुत दूर हैं। पर तो ज्ञानी कैसे पाए? बोले प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक दार्शनिक थे श्री अरस्तु जी, उन्होंने कहा कि गॉड dwells far off from us, but our prayer brings him down to earth and links his power with our efforts। भगवान हमसे दूर भले रहते हैं पर हमारी प्रार्थना उनको खींच करके हमारे पास तक लाती है और हमको उनसे जोड़ देती है। और जब वो संबंध जुड़ता है तो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि आप संबंध जोड़ो तो भगवान भी अपनी ओर से निभाते हैं। ऐसा नहीं कि हम संबंध जोड़े हैं तो वो ध्यान नहीं देते, खूब ध्यान देते हैं। अनुभव तो करने की क्षमता हो, हृदय ऐसा हो कि जो अनुभव कर सके। दूर नहीं है, पास है, पुकारो, पर लगता है कि दूर है, दूर है, दूर है, दूर